भैया अब ये हमारा पहला ड्रॉप तो है नहीं, हमारा दूसरा ड्रॉप हो चुका है। पहले ड्रॉप में हमें कुछ गलतियां लगी। कैन आई क्रैक नीट 2027 इफ आई स्टार्ट नाउ? ऑनलाइन वैसे क्या सिलेक्शन हो सकता है? हम हिंदी से इंग्लिश मीडियम गए हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। लास्ट ड्रॉप में हमारे बहुत कम मार्क्स आए हैं, हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और भी ऐसे बहुत सारे डाउट। हम अपनी पूरी पढ़ाई हमने एक स्मॉल टाउन स्मॉल गाँव यहाँ से की है, क्या हम उन compete कर पाएंगे उन बच्चों को जो कि बाहर से पढ़े हैं, कोटा में हैं या इंदौर में हैं, दिल्ली में हैं? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो आपका मेन मैसेज रहेगा मेरे साइड से, अपने आप को कम नहीं आंकना। ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं जो अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्मॉल टाउन से होते हैं वो अपने आप को बहुत कम आंकते हैं, भले ही वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हों। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं अपने पास्ट जो अपना लास्ट ईयर का स्कोर था उससे अपने आप को कम आंकते हैं। लेकिन मैं वो स्टूडेंट हूँ आपके सामने जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 मार्क्स स्कोर किया था हिंदी मीडियम से, फिर उसको बैचेस नहीं मिले। अब आप खुद सोचो, आप एज अ पेरेंट आपके बच्चे ने 10% स्कोर किया है, आप उसको बाहर क्या आप तो मौका नहीं दोगे यार? तो मेरे को भी ऐसा मौका नहीं मिला था। फिर मैंने ऑनलाइन खुद से सर्च किया, 2 से 3 महीने लगा दिए सिर्फ एक बैच परचेस करने में, क्योंकि हिंदी मीडियम के नहीं आते थे। अब सोचो, यहाँ से मीडियम चेंज किया, फिर भी आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठा हूँ। 2 ड्रॉप लग गए, ठीक है, लेकिन कई बार होता है ना कि सबकी लाइन सेम नहीं होती, स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम नहीं होता है। इन्हीं सारी बातों को लेकर मैं आपके पास आया हूँ और बहुत सारे आपके डाउट यहाँ वीडियो में क्लियर होंगे। और हाँ, एक बात सुन लो, ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है। अब तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, तुम उसका कितना यूज कर पा रहे हो, ये सारी चीजें तुम बताओगे कमेंट सेक्शन में। आज मेरे को क्लियरली बताना कि तुमने कौन सा बैच ले रखा है, कौन से मीडियम से पढ़ रहे हो, क्या चेंज किया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उन टॉपिक पर आपके लिए बना सकूं और आपको एक गाइडेंस दे सकूं कि आप सिलेक्शन ले सको। तो जनरली जो ये डाउट होता है कैसे आता है, कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ? इफ आई स्टार्ट नाउ भाई, ये तो आज से 6 महीने बाद भी आएगा, आज से करीब 10 महीने बाद भी आ सकता है, नीट के 1 दिन पहले भी आ सकता है कि क्या हम अभी स्टार्ट करें तो हो जाएगा। उस टाइम क्या हम अगर 3 महीने पुरानी बात बोलें, अगर 6 महीने में भी बोलें, तो हमें थोड़ा सा तो झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बोल दें नहीं होगा तो आप स्टार्ट ही नहीं करोगे। अगर पेपर मई में होता है, जो कि होता ही है, तो यहाँ से आपके पास 10 महीने बचते हैं। तो अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। भले ही आपका स्कोर किस मीडियम से हो, कितना स्कोर है, कहाँ रहते हो, वो डिपेंड नहीं करता। ये मैं बोल रहा हूँ, देखो ऑलरेडी बैचेस अभी स्टार्ट होते हैं। आप भले ही ऑफलाइन में जाओ, ऑनलाइन में जाओ, अभी 10-15 दिन पहले स्टार्ट हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका अगर आज स्टार्ट करते हो तो बैकलॉग इतना ज़्यादा नहीं होगा। लास्ट ईयर कुछ तो पढ़ा होगा, बेसिक मैथ ऐसा तो है नहीं आप बिल्कुल बेसिक मैथ से स्टार्ट करने वाले हो। कई फ्रेशर होंगे वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 12th के बाद अगर अभी डिसीजन लिया तो आप थोड़ा सा तो लेट हो गए हो, क्योंकि फिर आपको बेसिक मैथ से देखना पड़ेगा और वो चीज़ आपका बैकलॉग बन गई होगी। और बेसिक मैथ को बेसिक लेवल का ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पढ़ना है कि हम सारे ठीठा जो मैथ वाले पढ़ते हैं वो पढ़ने लगे। टीचर पढ़ाते हैं, ऑलरेडी पढ़ाते हैं, वो इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि लास्ट में जाके वो बता सकें कि जो पढ़ाया वही आया। ऐसा होता है इनिशियल डेज में। बायोलॉजी केमिस्ट्री में भी यही होता है। बायोलॉजी में मेनली बता दूं तो सेल जैसे चैप्टर स्टार्ट होते हैं, जो कि बहुत लाइक 1-1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ एक पेज को पढ़ाया जाता है कंसेप्ट बनाने के लिए। भी आप 2-2 लेक्चर करके देख सकते हो। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो कि बैकलॉग के शिकार हो चुके हैं। बट अब बात करते हैं थोड़ा सा जो कि पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब 300 मार्क्स आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 200-250 जो भी आ रहे हैं, तो आपको सेल चैप्टर हुआ, बेसिक मैथ ही तो बहुत अच्छे से आती होगी। इनके लिए आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपको जैसा बैच चल रहा है वैसे ही चलाना है। बैच अगर आप आज से उसमें कुछ स्टार्ट हो रहा है, मान लो बेसिक मैथ हो चुकी है, यूनिट डायमेंशन स्टार्ट हो रहा है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में ऐसा बोलूंगा आप स्टार्ट करो, बेसिक मैथ को साइड वाइज लेते चलो। क्योंकि अगर आपने उसको पहले लेक्चर से स्टार्ट कर दिया तो पूरे साल आपका बैकलॉग में ही जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो रही है, उसको मैं बोलूँगा मोल कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करो। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसको आप सॉल्यूशन से स्टार्ट करने जाओगे तो सॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा पार्ट मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है, आप वो मिस कर जाओगे। मैं फिजिक्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिक मैथ में उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये बस आपको आना चाहिए, तब जाके आपकी फिजिक्स मजबूत होगी। तो ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप ये तो पढ़ ही लो। बायोलॉजी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ, आपने कुछ मार्क्स स्कोर किए हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप 3 लेक्चर भी एक दिन में देख सकते हो। ये आई थिंक मैंने ज़्यादा बोल दिया, बट आप ट्राई करना कि आप एनसीईआरटी पढ़ो और लेक्चर को 2x पे देख लो। बायोलॉजी के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन करने जाओ तो आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। अब ये मैंने रफली इतना जल्दी इसलिए बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा अंदर से बिलीव आ सके कि हाँ अगर हम 1 साल में अभी स्टार्ट करें तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बैचेस भी 1 साल के हिसाब से बनाए जाते हैं, उसी हिसाब से मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए जाते हैं, उसी हिसाब से गाइडेंस दी जाती है, उस हिसाब से टीचर पढ़ाते हैं, ताकि हम एट द एंड जो पेपर होने वाला है उसके लेवल तक पढ़ा दें और अच्छे से बच्चों का रिवीजन करा। ऑनलाइन बैच में आप ज्यादातर लोग यकीन 2.0 लेते हो, तो बहुत सारे डाउट्स आए थे लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो बहुत अच्छी गई थी, कमेंट्स ही उसमें आप सोच सकते हो 700 थे। उसके लास्ट ईयर सेम वीडियो डाली थी, उसमें भी कमेंट 800 कुछ ऐसे थे। सबसे ज्यादा डाउट ये आ रहा था कि भैया अब ये हमारा पहला ड्रॉप तो है नहीं, हमारा दूसरा ड्रॉप हो चुका है। पहले ड्रॉप में हमें कुछ गलतियां लगी, हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं दे पाए। कई लोगों को लगा कि हम कास्ट मॉड्यूल में, क्योंकि अभी पेन और पेपर में अभी देखो सीबीटी मोड का कंफर्म नहीं होगा, हो भी रहा है
तो CBT मोड में भी प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। लेकिन फॉर एग्जांपल कई लोग सोचते हैं कि हम DPP मोबाइल में रहती है फिर उससे लगाते हैं, तो ऐसा नहीं दिमाग चल पाता है। तो हमें चाहिए कि हमारे पास एक प्रिंटेड हो कुछ चीज़ हो, फिजिकल बुक हो हमारे पास, जिससे हम उसको सॉल्व कर सकें, मार्क कर सकें। क्योंकि भैया हम DPP ऑनलाइन मोड में लैपटॉप में हुआ, टैबलेट में हुआ, हम मार्क नहीं कर पाते थे, तो रिवीजन के वक्त हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत गई। दैट्स वाई हम सोच रहे थे कि हमारा सिलेक्शन से रुक गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें, हमें कई टीचर्स पसंद थे लेकिन हम टीचर्स हमारे बैच में नहीं थे और नहीं पढ़ पाए, तो हमें लगा कि उस वजह से हुआ। तो आज मैं आपके लिए वही सोल्यूशन लेके आया हूँ, और वो सोल्यूशन मेरे को जाके पता चला PW के हेड ऑफिस में। मैं अभी रिसेंटली विजिट किया था PW का इवेंट जो कि था इन्फिनिटी प्रो को लेकर। तो यार अभी मैं देखो सारे फीचर जो प्रो के हैं वही बताऊंगा आपको, लेकिन किन को बता रहा हूँ आप एक बार वहाँ देख सकते हो जिनको मैं बता रहा हूँ। तो ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हम बेसिकली यहाँ रिव्यू लेने आए हैं कि आप अगर प्रो परचेज करते हो, क्योंकि मैंने बोल दिया आपने परचेज कर लिया, आई थिंक दैट्स नॉट गुड। हमें उन्हीं स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा जो इस पर पढ़ रहे हैं, इसे तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका 1-on-1 मेंटरशिप वाला प्रोग्राम है, मैंने बोल दिया अच्छा है, उससे नहीं होगा, ऑनेस्टली नहीं होगा। अब कोई स्टूडेंट जिसने ऑलरेडी परचेज कर रखा है, अगर वो बताए कि हमने रिव्यू लिया है, हमें ऐसे ऐसे हेल्प ली है, हमें जो जो गाइडेंस चाहिए थी वो मिल रही है। CBT मोड है, एक टेस्ट होगा, उनको पता लग जाएगा कैसा करवा रहे हैं। अगर नीट जैसा करवा रहे हैं तो वेल एंड गुड। सेम ये सारे फीचर, डिजिटल मॉड्यूल, प्रो किट, इन सब का रिव्यू ये स्टूडेंट्स बताएंगे और तभी मैं जाके आपको रेकमेंड करूंगा। इन्फिनिटी प्रो में जनरली है क्या? इन्फिनिटी प्रो के मेन फीचर जो है वो आपके ऑफलाइन टेस्ट, अगर ऑब्वियसली आपका OMR बेस्ड ऐसा हुआ तो वो वैसे वाले करवाएंगे। रिसेंटली अपडेट की माने तो NTA ने CBT मोड पे कहा है, तो इसमें आपको CBT मोड में टेस्ट देने को मिलेंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 1-on-1 मेंटरशिप। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जैसे यूट्यूबर्स, बहुत सारे भैया दीदी के कमेंट सेक्शन में डाल देते हो, लेकिन ऑनेस्टली आपको भी पता है हम कितना बिजी रहते हैं, हमारी MBBS चल रही है, ये सारी चीजें, तो हम थोड़ा सा डिले हो जाता है कमेंट का रिप्लाई करने में। या फिर हम जब वीडियो लाते हैं, जैसे ये वीडियो एक सॉल्यूशन ही है, बट अप्रॉक्स 1 से 2 हफ्ता हो चुका है उस वीडियो को आने के बाद, तब मैं सॉल्यूशन ला रहा हूं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपको 1-on-1 मेंटरशिप की जरूरत है, तो वो चीज भी आपको इन्फिनिटी प्रो में मिलने वाली है। साथ में बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, पाई का एक्सेस, आपको डिजिटल मॉड्यूल मिल रहे होंगे, और यही नहीं आपको फिजिकल मॉड्यूल भी डिलीवर किए जाएंगे। जैसा आप बोल रहे थे कि हमें मार्क करना होता है, कहाँ हमारी गलती हुई है, कहाँ हमें हाईलाइट करना है, ये सारी चीजें हम अगर मॉड्यूल में मार्क करेंगे तो टेस्ट के पहले जो मिस्टेक बुक है उसको रिवाइज करने से अच्छा उसको रिवाइज कर लेंगे। साथ में हमारे क्वेश्चन हमारे पास होंगे, हम देख पा रहे होंगे, क्योंकि DPP में तो हम अंडरलाइन नहीं कर पा रहे थे, बुक मार्क क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, इसीलिए हमें फिजिकल मॉड्यूल चाहिए, और आप वहाँ अंडरलाइन करोगे, आप रिवीजन के वक्त उनका यूज भी कर सकते हैं। मिशन नीट क्रैश कोर्स आता है, वो भी आपको फ्री मिलेगा। एग्जाम के टाइम आपको एग्जाम रिलेटेड गाइडेंस भी दी जाएगी। अब ये सारे स्क्रीन पर आपको फीचर्स हो रहे होंगे, वो इन्फिनिटी प्रो के साथ मिलते हैं। अब आप सोच रहे हो भैया आपने बोल दिया और हमने मान लिया, ये बात भी है। अब इवेंट पे जाके मैंने सेम सोचा कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे यकीनियंस मानेंगे कैसे कि भैया सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो वहीं मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि यकीन होने के बावजूद, यकीन 2.0 होने के बावजूद भी उन्होंने इन्फिनिटी प्रो क्यों परचेस किया। फाइनली हम कुछ ऐसे नीट एस्पिरेंट से पूछेंगे जिन्होंने यकीन इन्फिनिटी प्रो परचेस किया है, उनसे कुछ रीजन जानेंगे कि ऐसा क्या रीजन था कि आपने 2.0 के प्लस में आपने इन्फिनिटी प्रो भी चूज किया। एंड आई एम अ नीट स्टूडेंट एंड करंटली प्रिपेयरिंग फॉर द नीट 2027, और मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें हमें RTS भी मिलेंगे और बिना टेस्ट दिए नीट नहीं निकल सकता, और इस बार CBT मोड भी होने वाला है, तो यकीन के साथ आपको प्रो के साथ मिल रहे होंगे। आप ये रीज़न बता दो कि आपने प्रो क्यों चूज़ किया। टीचर्स के लिए, दूसरा 1-to-1 मेंटरशिप के लिए, ऑल्सो CBT मोड भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप अभी ड्रॉपर हो? यस। आपने प्रो क्यों परचेस किया, सिर्फ यकीन 2.0 क्यों नहीं? टेस्ट वगैरह सब भी हैं और 1-to-1 मेंटरशिप है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। मेनली दोनों से हमें पता चला है, एक तो आपने CBT मोड को कंसीडर करती हो कि हमें ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी चाहिए कंप्यूटर पे, जैसा हमारा नीट होने वाला है। सेकंड आपका 1-on-1 मेंटरशिप का था कि आपको लगता होगा अकेले में ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ आता है कि क्या कैसे करना है, तो आपको लगा कि यहाँ हेल्पफुल हो सकता है 1-on-1 मेंटरशिप। तो अभी आपने वो फीचर ट्राई किए? हाँ, तो उन पर आप थोड़ा सा अपना रेटिंग दे दो, कैसे लगे आपको फीचर्स वो? काफ़ी अच्छा है और इफ़ेक्टिव है। अगर किसी को एकदम सर पे डंडा चाहिए ना कि हाँ भाई हमें पढ़ना है, तो बस वो बेस्ट ऑप्शन है। ये फीचर अच्छा लगा सर पे डंडा होना, ऑब्वियसली फिर तो पढ़ाई होगी। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक आपने उनके कंसर्न सुन लिए होंगे कि उन्होंने क्यों परचेस किया। आपको आइडिया लग गया होगा क्या क्या कमी थी उस 2.0 बैच में जिसकी वजह से उन्हें इन्फिनिटी प्रो परचेस करना पड़ा। और अगर आपको भी वही लग रहा है कि हाँ हमें इस चीज की जरूरत है और इस चीज से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, रेदर देन हम फिर एक और ड्रॉप लें, वहां फिर नेक्स्ट ईयर हम बैच परचेस करें, उसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा है हम इसी साल जो गलतियां हैं एक बार प्रो परचेस कर लें और वो गलतियों पे वर्क कर लें। जैसे ऑलरेडी अगर आपने 2.0 परचेस कर रखा है तो आपको प्रो की प्राइस जस्ट ये पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप ऑलरेडी यकीन 2.0 परचेस कर चुके हो तो फाइनल प्राइस आपको ये मिलने वाली है। और एक चीज जो कि इवेंट में जाके मेरे को बेनिफिट की, मेरे ज्यादा आपको बेनिफिट करेगी, मैंने अपना पर्सनल कूपन कोड जनरेट करवाया जिससे आपको 1000 रुपए का इंस्टेंट ऑफ मिलने वाला है और ये भी लिमिटेड टाइम के लिए है। अब आगे बात करते हैं कि अगर हम अब भी स्टार्ट ना करें और आज से 4 महीने बाद सेम क्वेश्चन पूछे कि 6 महीने में सिलेक्शन हो सकता है, तो भैया आपका जवाब क्या रहेगा?
मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं फिर वहाँ झूठ बोलना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उस स्टेज से भी कई सारे स्टूडेंट सिलेक्शन ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होते हैं, बट चांसेस जहाँ के ज़्यादा होते हैं मैं वहाँ सजेस्ट करता हूँ। जैसे अभी से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि फिर लोग 4 महीने बाद क्यों पूछते हैं कि भैया 6 महीने स्टार्ट करें। देखो कई लोगों के जेन्युइन कंसर्न होते हैं कि हम बीमार पड़ गए, घर पे कुछ हो गया, हो सकता है किसी कंडीशन की वजह से वो बैच परचेस नहीं कर पाए, फिर उन्होंने 3-4 महीने काम किया। भाई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, फिर जाकर उन्होंने बैच परचेस किया। तो सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। कई लोग क्या होते हैं, घूमने निकल जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने लगते हैं, लोग ऑनलाइन ग्रुप चैट बना लेते हैं, वहाँ पढ़ने का ढोंग करते हैं और पढ़ते नहीं है, वहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह उलझ जाते हैं। इसी वजह से उन्हें पूछना पड़ता है कि 6 महीने नीट क्रैक हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो इसको आप डाउनलोड करके सेव कर लो, ताकि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप 3 महीने बाद ये कमेंट मत करो कि 6 महीने नीट कैसे क्रैक करें, आप ये क्वेश्चन करो कि भैया अब रिवीजन का वक्त आ गया, मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो, ये नहीं कि तैयारी जीरो से कैसे स्टार्ट करें। जीरो जब भी था हो गया, जीरो आपका आज से होना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया हम सोच रहे थे आप स्ट्रेटजी बताओगे, टाइम टेबल बताओगे, तो यार उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे को ये लगा कि मेरे को आपको ये बताना चाहिए कि आप इन 10 महीनों में भी नीट क्रैक कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको मैंने ये बता दिया तो ऑलरेडी आपने बैच परचेस कर रखा है, उसमें टीचर ऑलरेडी 3 लेक्चर लेते होंगे, 3 DPP होते होंगे, 3 नोट्स होते होंगे, मतलब तीनों सब्जेक्ट के नोट्स होते होंगे, रिवीजन करते होंगे। फिर उसके बाद अगर आप प्रो परचेस करते हो जैसे कि मैंने बताया, तो उसमें भी आप ऑनलाइन मेंटरशिप से गाइडेंस ले सकते हो और अपने टेस्ट जो आपके होने वाले CBT मोड में उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई थिंक आपको एक नए तरीके से आपके पास टाइम टेबल है, स्ट्रेटजी है, सब है, बट आपके अंदर ये चीज़ नहीं है कि हम 1 साल में सिलेक्शन ले सकते हैं, 10 महीनों में सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ मैंने बताई। तो स्टार्ट में ही मैंने मैसेज दे दिया है कि मैं कैसा स्टूडेंट था और आज मैं GMC से MBBS कर रहा हूँ, और तो और ये सारी चीज़ें भी साथ में मैनेज कर रहा हूँ। यानी चीज़ें हो जाती हैं, बस आपको करना आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं भाई इस जगह से हूँ, यहाँ हूँ, इतने मार्क्स थे, मैं क्या होगा, मैं कभी नहीं सोचता। मैं जिस क्लास में बैठा हूँ MBBS की, यहाँ लिटरली स्टेट के टॉपर भी आए हुए हैं। तो मतलब ये दिमाग में होना चाहिए तुम्हारे कि तुम इनके साथ बैठ रहे हो, मतलब तुम इन्हीं के लेवल के हो, है ना। हमने अपने आप को, हो सकता है हमने जब स्कूल टाइम में थे नहीं पढ़ा, हमारे अंदर पोटेंशियल था। भाई सब चीज़ें करने से होती हैं। वैसा नहीं बाय बर्थ मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी होगी। मेरे को अब आया, मेरे को लगा कि यार मेरे को वीडियो बनाने में अच्छा लगता हो, लगा क्या भाई, मैंने कैमरा खोला, मैं बोल पा रहा हूँ, तो चीज़ें बता रहा हूँ भाई। इसको तुम ऐसा नहीं पढ़ने से रिलेट कर पाओ, लेकिन हर चीज़ की बता रहा हूँ स्टार्टिंग होती है। अब मैं शुरुआत की वीडियो देखो मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाता था। सेम जब मैं शुरुआत में क्वेश्चन लगा था, DPP क्वेश्चन में से 10 भी नहीं बनते थे यार, अगर 30 क्वेश्चन होते थे। धीरे धीरे मेरे से 30 में 25, 28, अब देखो 30 में 30 बहुत रेयर केस होता है फुल में फुल, बट बता रहा हूँ कि 25 भी बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। फिजिक्स में आपको लगता होगा फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रही, बहुत सारे डाउट्स आएंगे और आप बताना मेरे को, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री नहीं बन रही, ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन डाउट होते हैं इनिशियल डेज के। लेकिन कैसे होते हैं, जैसे एक आंसर क्वेश्चन रहता है कि भैया क्वेश्चन नहीं बनते, तो लोग बोलते हैं क्वेश्चन लगाओ। मेरा ये रहता था कि क्वेश्चन नहीं बनते तो क्वेश्चन लगाओ, कैसे होगा। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया, जैसे सेम डाउट होता है, लोग बोलते हैं भैया हमसे वीडियो बना, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वीडियो बनाते नहीं बनते, तो कहता हूँ वीडियो बनाओ, 1 बनाओगे 2, 10 बनाओगे, 10 अच्छी नहीं होगी, 11वीं अच्छी होगी। सेम जब क्वेश्चन नहीं बनते तो क्वेश्चन बनाओ, अब वो कैसे, अब आप बोलोगे बन ही नहीं रहे तो कैसे बनाएं इन द सेंस सॉल्व कैसे करें। तो जाओ टीचर को देखोगे वो क्वेश्चन टीचर ने कैसे सॉल्व किया। अब तो AI भी है, AI को डाल दो, AI से पूछो स्टेप इसमें क्या थे, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, खुद का लिखो यार। खुद का लिखने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी, खुद का लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक साइड आपका रॉन्ग वाला जो आप खुद से लगा रहे हो, एक बार राइट वाला जो सर ने लगवाया, तो फिर आप उसमें स्टेप फाइंड कर दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 में से 10 स्टेप गलत करते हो सकता है 3 से 4 आपने सही किए हो, लास्ट से गलत हो। सिर्फ मेरा ही मैसेज था कि 10 महीने में सिलेक्शन हो सकता है। बस कुछ चीज़ें फिर से बोलूँगा जो कि शायद मैं शुरू में नहीं बोली, आपको सेक्रीफाइस करने होंगे। जो कि चीज़ें मैंने बताई कि बच्चा 4 महीने क्यों लेट हो जाता है, घूमना, दोस्तों के साथ जाना, यहाँ वहाँ हर चीज़ जो मैंने बताई, वो चीज़ अब यहाँ आ जाती है सेक्रीफाइस में, कि ये चीज़ आपको सेक्रीफाइस करनी है। मैं बता रहा हूँ आपको त्यौहार भी सेक्रीफाइस करने होंगे, सोचो। लेकिन देखो एक और चीज़ होती है कि त्यौहार, मान लो दिवाली है फॉर एग्जांपल, तो दिवाली रात का त्यौहार है, आप दिन भर पूरे गोल्स पूरे कर लो ना। अपने लास्ट वीडियो में मैंने पूरा बताया था कि कैसे क्या किया था मैंने, ठीक है। घर वालों को छोटे छोटे काम होते तो एक टाइम शेड्यूल फिक्स कर दो कि इतने बजे से मेरी क्लास है, इतने के बीच तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि नेक्स्ट ड्रॉप लगेगा आप ही मेरे को डांटोगे। तो आप मेरे को ये 1 साल पूरा दे दो, 10 महीने जितने बचे हैं, ठीक है। उसके बाद तो मेरे को काम ही करना है। MBBS में अगर चला गया तो फिर तो सोचो आप कितना और होगा, आपका भी मेरा भी। तो यार ये चीज़ें ना हमें समझानी पड़ेगी घर वालों को, तब जाके वो मानेंगे। ऐसा नहीं कि आप उनसे लड़ाई झगड़ा करो, नहीं, उनको समझाओ अगर आप घर पे पढ़ते हो। और नहीं हो पा रहा, अगर आपके पास लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी जाओ, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। बट समटाइम कभी कभी मेरे को अभी भी लगता है कि लाइब्रेरी में समटाइम नहीं करता है पढ़ने का मन, अकेले बैठ के पढ़ो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कहाँ ज़्यादा अच्छा पढ़ पा रहे हो, कहाँ ज़्यादा आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आई थिंक सारी चीज़ें जो हैं मैंने बता दी हैं, और भी शादियाँ होती हैं, बर्थडे पार्टीज, इतनी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे गोल से तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो भी तुम्हें लगे कि आज मेरे 3 लेक्चर हैं, 3 DPP, 3 क्लास के नोट्स बनाने हैं, तीनों के रिविजन करने हैं, अगर इन चीज़ों को मुझे करने से कोई भी चीज़ है जो रोक रही है उसको अवॉइड करना है।
ये होता है सेक्रीफाइस। अगर आप ये सब कर पा रहे हो, फिर इसके बाद आपके पास आधा घंटा 1 घंटा जितना मेरे अकॉर्डिंग नहीं बचेगा, लेकिन इन केस आपके बचता, आपको बहुत शार्प दिमाग है, आप तुरंत एकदम रिटेन कर पा रहे हो, तो फिर आपको जो करना है, मैं खुद बोलता हूँ जो करना है वो करो। आपको घूमने जाना है घूमने जाओ, मोबाइल चलाना है मोबाइल चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, लेकिन मैं बोलूँगा इंस्टाग्राम इंस्टॉल बंद करना, अनइंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल, ठीक है। ये बात सब नहीं बता पाते भाई, मैं बता रहा हूँ ना। तुम्हें अगर सिलेक्शन चाहिए तो इंस्टाग्राम स्नैपचैट से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप जो भी तुम्हें चलाना वो चलाओ, लेकिन पहले ये चीज़ें पूरी करो। आपके मतलब एक आपका टुडेज गोल है, उसमें होना चाहिए 3 लेक्चर 3 DPP, जो भी मैंने बताया, रिवीजन, क्लासेस, क्लास नोट्स, ये हो जाए एक बार, फिर मैं जो करना चाहूँ वो करूँगा। और लिटरली इसके बाद मेरे पास कोई करने का टाइम नहीं बचेगा, तो आपको हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। अगर नहीं कर पा रहे तो मैं बोलूँगा कि कोई और फील्ड चूज़ कर लो, कुछ और करने लग जाओ। 1 साल वरना बर्बाद हो जाएगा, अगले साल रोगे तुम कि यार क्यों वेस्ट कर दिया। तो अगर आप ये सेक्रीफाइस नहीं करने की हिम्मत है आपके अंदर, तो प्लीज़ ड्रॉप मत लो। और बाकी जो आपके डाउट्स थे पुराने वीडियोस में, उसका सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया। इन्फिनिटी प्रो बैच, ये मेरा कूपन कोड यूज़ कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे प्राइस पे वो मिल जाएगा। और इसके बाद बहुत सारे डाउट आप लोगों के आने वाले हैं, मैं उसके लिए रेडी हूँ, वीडियो बनाने के लिए भी रेडी हूँ। आप जस्ट कॉमेंट कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।